मेरा नाम सच्चन है। मैं काम के सिलसिले से शहर आया। और अपने चचा के घर पर रहने लगा था। मेरी माँ मुझे कनवारे लड़कों के दरमियान रहने देने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा था कि शहर में तुम्हारे चचा का घर है, तुम वहीं रहोगे। मुझे शहर में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई थी। मिल पड़ गया। चचा के घर जाके घर पहुंचा तो उनका घर देखकर सोच में पड़ गया। चचा के घर का और मैं एक साथ अंदर नहीं जा सकता था कि मेरा बेग। अब मैं इस छोटे से घर में रहने वाला था। घर में किचन के अलावा एक बेडरूम और एक हॉल था, और वो भी बहुत छोटा था। हम गांव में बड़े घर में रहते थे। अब मैं काम के सिलसिले में शहर में अपने चचा के यहाँ रहने आया था। चचा के घर में चचा, चची और उनकी एक बेटी थी। चचा गांव में सबको बताते थे कि शहर में उनका बहुत बड़ा घर है। अब मैं सचमुच उनका बड़ा सा घर अपनी आंखों से देख रहा था। चचा की बेटी अब 18 साल की हो गई थी। उसका नाम इंजली था। मुझे नहीं पता था कि 18 साल की इंजली इतना कुछ जानती होगी। जब इंजली मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि इंजली जब 6 साल की थी तब मैं उससे मिला था, और अब वो 18 साल की हो चुकी थी। अब वो और भी खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने पानी पिया। उसके बाद चच्ची मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। चचा भी मुझसे मिलकर खुश हुए। माँ ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सच्चन शहर में तुम्हारे घर पर रहेगा। मैं अपने चच्चा को उनके घर देने जा रहा था। हर महीने कुछ पैसे देने जा रहा था, उसलिए चच्ची और चचा को मेरे रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी तरफ अगर मैं उनके घर मुफ्त रह रहा होता तो चच्ची मुझे 2 दिन से ज्यादा रखने नहीं देते। मेरी इतनी अच्छी सैलरी थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि कनवारे लड़कों के दरमियान रहकर तो बगड़ जाएगा, और इसलिए मैं माँ के कहने पर अपने चचा के घर पर रुक गया। जब इंजली और मैं मिले तो इंजली मेरी तरफ देख रही थी। चचा के घर में एक कमरा इंजली का था। चचा चची हॉल में सोते थे। मैंने चचा से कहा कि मुझे अपना अलग कमरा चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं रात देर तक काम करता हूँ। फिर चचा ने कहा, तुम इंजली के कमरे को अपना कमरा समझो, क्योंकि तुम इसके साथ ही रहोगे। इंजली 2 दिन के लिए बाहर एडजस्ट कर गई, और मैं 2 दिन तक इंजली के कमरे में सोया। अगले दिन इंजली अपने कमरे में वापस आ गई। इसने कहा, मुझे बाहर हाल में नींद नहीं आती। इस दिन के बाद मुझे बाहर हाल में नींद नहीं आती। इस दिन के बाद वो बेडरूम में मेरे बगल में सोने लगी। इंजली देखने में बहुत खूबसूरत थी, और अब उसकी उम्र भी पुख्ता हो रही थी। एक रात नींद में मैंने गलती से इंजली के जिस्म को छू लिया। जैसे ही मुझे उसका एहसास हुआ, मैंने फौरन अपना हाथ हटा लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे इंजली का हाथ अपनी छाती पर महसूस हुआ। मुझे लगा कि उसने गलती से मेरी छाती को छू लिया है, लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि दूसरे दिन भी मैंने इंजली को अपने बहुत करीब आते देखा। मुझे अपने चचा के घर आए 15 दिन हो गए थे। फिर एक रात मैंने इंजली को मोबाइल फ़ोन पर कुछ देखते हुए देख लिया। मैं उसके मोबाइल में झांकने लगा तो उसने फ़ौरन मोबाइल बंद कर दिया। फिर मैं उससे उसका मोबाइल मांगने लगा तो वो देने से इनकार कर दी। फिर मैं चुपके से करवट बदलकर एक तरफ सोने का ड्रामा करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने इंजली की तरफ देखा तो वो सो रही थी, कोई हलचल नहीं कर रही थी। उसलिए मैं उसका मोबाइल फ़ोन लेने के लिए उसकी तरफ उस हाथ बढ़ा, क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन उसके सर के पास था। तभी वो करवट बदलकर सीधी हो गई, जिसकी वजह से मेरा हाथ उसके जिस्म पर पड़ गया। तब मेरी नज़र इसके चेहरे पर पड़ी। वो थोड़ा मुस्करा रही थी, तो मैं समझ गया कि वो सोई नहीं बल्कि जाग रही है। इसके बाद मैं जल्दी से उसको पलटकर मोबाइल फ़ोन ले लिया। तभी वो हंसने लगी और मैं जल्दी से मोबाइल फ़ोन खोलने लगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर लॉक लगा हुआ था, उसलिए मैं इसे खोल न सका। शायद उसी लिए इंजली इतनी हंस रही थी। फिर मैंने
उससे बगैर कुछ बोले चुपके से सो गया। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद अगले महीने की 3 तारीख को मुझे मेरा वेतन मिल गया। फिर चचा के घर को अपना घर समझकर मैंने बहुत सी चीज़ें खरीदें और चचा के घर आ गया। अंजलि के लिए एक नायरा सूट और चचा के लिए साड़ी और खाने का सामान। मैं सब कुछ ले आया था। चच्ची वो सब देखकर बहुत खुश हुई। अंजलि अब मुझसे हंसकर बातें कर रही थी। ऐसे ही एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मुझे अंजलि अपने पास नहीं दिखाई। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला पाया तो मैं बाहर जाकर देखा। रात के 1 बजे अंजलि ने हाल का पर्दा हटा दिया था और हाल में झांक रही थी। मैं ये देखने के लिए इसके पीछे खड़ा हो गया कि वो इतनी मैं इसके पीछे खड़ा हाल में क्या देख रही है। जैसे ही मैं उसके पीछे खड़ा हुआ मेरी नज़रें हाल में घूम गईं। सामने का नज़ारा देखकर मैंने अंजलि को एक तरफ खींच लिया और इसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गया। मैंने अंजलि से कहा, अंजलि तुम ये क्या कर रही थीं? ये तुम्हारे अपने वालदेन हैं। रात को मम्मी पापा के निजी वक्त में ताक झांक करना ठीक नहीं है। अंजलि को इस तरह चचा चच्ची की तरफ देखते देखकर मैं थोड़ा गुस्से में आ गया तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि भाई इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं आज के बाद कुछ नहीं करूँगी। मैं उसकी अतियात नहीं करूँगी। अंजलि जो कर रही थी उसमें इसकी इतना खरीद लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही थी तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। अगले दिन मैंने चचा से कहा, चचा अब आपको एक बड़ा सा घर खरीद लेना चाहिए। अब हमारी अंजलि बड़ी खरीद लेना चाहिए। अब हमारी अंजलि बड़ी होती जा रही है, इसे भी अपना अलग कमरा चाहिए और आपको भी अपना अलग कमरा चाहिए। चचा ने कहा, हम 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए ज्यादा बड़े घर की क्या जरूरत है? अब तुम घर में चौथे दिक्कत नहीं हो रही, फिर भी हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो फिर बड़ा घर क्यों चाहिए? जवाब सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। चचा से बात करते वक्त मेरा फ़ोन बजा। मेरे फ़ोन पर मेरी माँ का फ़ोन था। मैंने अपना फ़ोन उठाया तो माँ ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें एक लड़की की फ़ोटो भेजी है, बताओ तुम्हें कैसी लग रही है? मैंने कहा, माँ मुझे लड़की की फ़ोटो बहुत अच्छी लगी। ये सुनने के बाद कि मेरी माँ की पसंद मेरी पसंद है, मेरी माँ ने फ़ौरन अगले 20 दिनों मैं शादी करने का फ़ैसला कर लिया। शादी के बाद कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद में नौकरी के लिए शहर आने लगा। तब मेरी माँ ने कहा, अपनी बीवी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। फिर मैं तारा को अपने साथ शहर ले आया। पहले मैं शहर में अपने चचा के घर पर रहता था, इसलिए मैं अपने चचा के घर आ गया। जब मैं अपनी बीवी के साथ चचा के घर आया तो अंजलि का कमरा पूरा मेरा हो गया था। वो रात में अपने वालदीन के साथ हॉल में सोती थी। तारा को शहर लाए हुए अभी 3 दिन हुए थे। इन 3 दिनों के बाद अचानक रात को जब मैं अपनी बेवी की बाहों में सो रहा था, तभी मैंने अंजलि को हमारे बगल वाले कमरे से झांकते हुए देखा। इसे देखकर मैं फौरन तारा को छोड़कर बिस्तर से उठकर बैठ गया। मुझे उठते देख अंजलि दरवाजे से हट गई। फिर मैं सोचने लगा कि अगर तारा को ये शहर का माहौल पसंद आया तो मैं फौरन अगले महीने हमारे लिए वहाँ एक अलग कमरा तलाश कर लूँगा। लेकिन 5वें ही दिन तारा ने उस शहर को ना कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकूंगी। मुझे गांव में रहने की आदत है। मुझे ना तो यहाँ का पानी पसंद है और ना ही यहाँ की हुआ। फिर अचानक तारा की तबीयत खराब हो गई। इतने वक्त तक रहने के बाद मुझे इस पानी से कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन तारा को दर्द होने लगा, इसलिए वो गांव जाने की जिद करने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैंने उसे गांव भेज दिया। उसके बाद से इतना खुश नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि उसकी जो तस्वीर देखी थी
वो बहुत चमकदार थी और वो शादी में चमक भी रही थी। लेकिन जब शादी के बाद उसने अपना मेकअप उतारा तो उसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आसमान वाली तारा की तरह मेरी तारा नहीं थी। वो थोड़ी सानुली थी। मुझे गोरी बीवी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करें जब शादी हो गई और वो पाक भी है। इसलिए मैं इस पर यकीन करके इसके साथ अपना जिंदगी गुजारना चाहता था। अब तारा गांव चली गई और भी ठीक था। हालांकि अब मेरी शादी हो चुकी थी, फिर भी मैं शहर में ही काम करने वाला था। इसलिए मैंने सोचा कि चचा के घर रहना ही ठीक है, क्योंकि अलग रहने के लिए इतना पैसा खर्च करना मुझे ठीक नहीं लगा। तारा के घर जाने के बाद मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली, क्योंकि गांव में बहुत थक गया था और आराम करना चाहता था। जिस दिन मेरी छुट्टी थी, चचा रोज की तरह सुबह अपने काम पर चले गए। चची एक घर में सनत कंपनी में काम करने जाती थीं। वो भी काम पर चली गई थीं। इस वक्त अंजलि और मैं दोनों ही घर पर थे। नाश्ते के बाद मैं अपना लैपटॉप लेने बेडरूम में जाने लगा। कमरे के तो पर हैंडल तक नहीं था। कमरे के दरवाजे पर हैंडल तक नहीं था, इसलिए बेडरूम का दरवाज़ा हमेशा थोड़ा खुला ही रहता था। और आज मैंने अंजलि को खुले दरवाजे की दरार से अपने कपड़े बदलते हुए देखा। अंजलि का गोरा प्यारा रूप देख कर मेरी आंखों में चमक आ गई। फिर सोचा, कहाँ मेरी सानुली बीवी और कहाँ अंजलि। दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई मील नहीं। अंजलि काफी देर से मेरे आसपास थी, लेकिन मैंने कभी इसे इस तरह से नहीं देखा था। इसका गोरा रंग देखकर बोला, हाय रे मेरी किस्मत। अभी मुझे अंजलि को इस तरह से देखना अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैं इसे देखता ही रहा, जिसे देखकर मेरे अंदर सनसनी मुझ गई। अब मैं अंजलि को एक ही दरवाजे पर ज्यादा देर तक खड़ा होकर नहीं देख सकता था, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। जब अंजलि तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मैं इसे देखता ही रह गया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। चचा चच्ची मुतवस्सत तबके के थे, लेकिन अंजलि एक हाई क्लास लड़की की तरह रह रही थी। वो देखने में खूबसूरत थी, इसलिए कोई भी कपड़ा इस पर अच्छा लगने लगता था। इस रात अंजलि मेरे कमरे में सोने के लिए आई। इसने कहा, भाभी गांव चली गई है, अब मैं फिर से अपने रूम में आराम से सो सकूंगी। वो भी अब हाल में सोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इससे पहले की तरह अपने पास सोने दिया। रात को कमरे में अंधेरा था। कुछ देर बाद मैंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि अंजलि अपने कपड़ों के पास खड़ी है। मैं उसके पास गया और बगैर कुछ कहे अपना शर्ट उतार कर रख दिया और लाइट बंद करके सो गया। मुझे लगा अंजलि भी अपने कपड़े बदलने के लिए खड़ी थी, इसीलिए लाइट बंद कर दी थी। थोड़ी देर बाद मैंने दूसरी लाइट चालू की तो अंजलि छोटे छोटे कपड़ों में थी। मैं उसे ऐसे देखकर शर्मा गया और फिर लाइट बंद करके सो गया। अगले दिन भी मेरी छठी थी, क्योंकि मेरी छटियां पूरे 3 दिन की थीं। तो मेरे दोस्त ने मुझ से कहा कि आज हमें कहीं बाहर घूमने चलना चाहिए। इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ दोपहर को घूमने गया। तभी मैंने अंजलि को एक महंगे कैफे में बैठे हुए देखा। इसकी सहेलियां बहुत हाई फाई लग रही थीं। वो घर से अलग अलग कपड़े पहनकर निकली थी और अब मैं अंजलि को एक अलग से कपड़ों में देख रहा था। फिर मैं उठा और जाकर अंजलि से मिला। मैंने उससे कहा, ये सब किया है। वो मुझे अपनी सहेली से अलग ले गई और बोली, सचिन मैं आज रात तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, और हाँ, अपना मुंह बंद रखना जब तक मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे देती। फिर मैं रात को जब चचा चची सोने चले गए, तब मैंने अंजलि से पूछना शुरू कर दिया कि अंजलि, मैंने दोपहर को जो देखा इसका क्या मतलब था। फिर वो बोली, ये सब हाई क्लास लाइफ थी, क्योंकि मैं इस तरह नहीं रह सकती। अंजलि 18 साल की लड़की थी, लेकिन मुझे इसके रवैये और बातों में
बड़ा फर्क नजर आया। मुझसे बात करते करते वो मेरे पास आ गई। जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे तजुर्बा हो रहा था कि एक औरत से मुझे कितना सुकून मिलता है, और अब अंजलि जैसी खूबसूरत लड़की को अपने पास देखकर मैं अपने होश खोने लगा था। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया और मैंने अंजलि को अपने से दूर किया, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि अंजलि मेरे चचा की बेटी है, क्योंकि उसके रवैये से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। इस रात में उसे अपने से दूर करके सोने चला गया और सुबह उठने से पहले ही कमरे से निकल गया। मैं हाल में बैठकर नाश्ता कर रहा था। जब अंजलि कमरे से बाहर आई तो मैं उसे लंगड़ा कर चलते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह पाँव से लंगड़ा कर क्यों चल रही है। मुझे लगा कि शायद उसके पाँव में कुछ लग गया है। जब चचा की नज़र इस पर पड़ी तो चची ने इससे पूछा, अंजलि तुम इतना लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? क्या तुम्हारे पाँव में कुछ दिक्कत है? इस पर उसने कहा, सच्चन मुझसे बेहतर जानता है कि मेरे पाँव में क्या दिक्कत है। अंजलि ने सीधा मेरी तरफ इशारा कर दिया। मुझे ये भी नहीं जानता था, मुझे इसका सबब नहीं मालूम था कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, लेकिन फिर भी मैंने चच्ची को बताया कि सोते वक्त अंजलि का पाँव बिस्तर के कोने से टुकरा गया था। अंजलि सुबह से शाम तक मुझे बड़ी ही लालच भरी नज़रों से देख रही थी। फिर मैंने सोचा कि जैसे ही चची काम पर जाएंगी मैं इससे ऐसे झूठ बोलने का सबब पूछूंगा। इस वक्त अंजलि ने मुझसे कहा आज, तो मैं सिर्फ अपनी माँ के सामने लंगड़ा कर चल रही थी। कल पापा के सामने भी इसी तरह लंगड़ा कर चलूंगी, और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, अगर तुम मुझे वो नहीं दोगे जो मैं चाहती हूँ। फिर मैं अंजलि से बोला, जब तुम्हें बगैर वजह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे कुछ दे सकता हूँ। तभी अंजलि मेरे पास आई। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम जो चाहो मुझसे ले सकते हो, और वो मेरे सामने अपनी बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख लिया और बोली, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ अदायगी करनी होगी। तब मुझे याद आया, कल रात को भी शायद अंजलि मेरी पैंट से कुछ पैसे ही निकाल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो वो हद से आगे बढ़ गई थी। वो पैसों के लिए इतनी कम उम्र में नापसंदीदा काम करने को तैयार थी। इसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ अपनी कमर पर रख लिया। इसने इससे बोला कि ये सब गलत है, लेकिन वो एक ना सुनी और फिर उसने मुझे किसकर पकड़ लिया। फिर जैसे तीसे करके मैं अंजलि से दूर हुआ। उसने मुझे वापस अपने पास खींच लिया। फिर वो बोली, अब हमारे दरमियान कोई नहीं है, तुम मुझसे जो चाहो ले सकते हो। अंजलि बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर चची आ गईं। चची ने जब हमें देखा तो उस वक्त अंजलि मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। चची ने अंजलि से कहा, अंजलि तुम ये सब क्या करने जा रही हो? अंजलि ने बगैर डरे चची से कहा, मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं भी एक अच्छी हाई क्लास जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो मैं वही कर रही हूँ जो आप करते हैं। क्या आप अपने मैनेजर के साथ ऐसा कुछ नहीं करते और उससे पैसे नहीं ले लेते? पैसे नहीं ले लेते? मैंने ये सब देख लिया है। अब मेरे पास अपने घर में ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता मिला है, तो मैं उसके साथ ये सब करने के लिए तैयार हूँ। फिर चची अंजलि पर चलाएं। उन्होंने अंजलि से कहा कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी समझ नहीं है। चची अंजलि का मुंह बंद करने के लिए उसके पास दौड़े, लेकिन तभी मैंने चची को रोक दिया। फिर मैंने चची से कहा, क्या अंजलि जो कुछ कह रही है वो सब सच है? तब चची शर्म से अपना सर झुकाए खड़ी थीं और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थीं। तो मैंने आगे कहा, चची आप ये क्या कर रही हैं? शायद ये सब देखकर अंजलि की हालत खराब हो रही है। शायद ये सब देखकर अंजलि की हमें आया हूं। मैंने इसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरी जेब से पैसे निकालते देखा है। मेरा पैसा एक बार नहा, कई बार चोरी हुआ है,
लेकिन आपकी और माँ की वजह से मैं हमेशा खामोश रहा। मुझे इस खानदान के किसी भी रकन पर कभी शबा नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ से हमेशा के लिए छटकारा पाना ज़रूरी था, क्योंकि अंजलि की हालत दिन बदन बगड़ती जा रही थी। जब से मैंने अंजलि को पैसे चराते हुए देखा है, तब से मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। वो अब मेरे सामने पैसे नहीं चरा पा रही थी और मुझे नहीं पता था कि अंजलि अब ऐसा रास्ता चलेगी। आप मुझे सच बताओ, आप दोनों मिलकर चचा की पीठ पीछे इस घर में एक साथ क्या कर रही हो? मेरी बात पर चची रोने लगें। फिर वो बोले, प्लीज़ सब्र रखो और अपने चचा को कुछ मत बताना। सिर्फ एक बार में एक लड़के को अपनी कंपनी में ले गई थी। उसके बाद कब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी मुझे पता ही नहीं चला। मेरी कंपनी में एक मैनेजर के साथ मेरा रिश्ता है और इस रिश्ते का वाहिद सबब पैसा है। तुम्हारे चचा के पास पैसा होने के बावजूद भी वो हमें खुशी से नहीं रख पाते और ना ही उन्हें अपनी कोई परवाह है। तुम्हारे चचा ने मेरे और अपनी बेटी के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। मैनेजर से जो भी पैसे मिलते हैं, इससे मैं अपनी और अंजलि की कुछ ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंजलि की ज़रूरतें इतनी बढ़ जाएंगी। तुम्हारे चचा का शहर में एक और मकान है। वो घर इस घर से बड़ा है, लेकिन तुम्हारे चचा इस घर को किराए पर देकर इससे पैसे कमाते हैं और हमें इतने छोटे से घर में एडजस्ट करने पर मजबूर करते हैं। तुम्हारे चचा कंजूसी के सबब ये वक्त हमारे पास आया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर चच्ची ने अंजलि को प्यार से पकड़कर अंजलि से कहा, मुझे माफ़ कर, 2 में आज के बाद वो नौकरी और मैनेजर का साथ छोड़ दूंगी। फिर अंजलि ने कहा, माँ मैं ये जानबूझकर कर रही थी ताकि आप ये सब छोड़ दें। जब सचिन भाई ने मुझे पैसे चुराते हुए देखा तो मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी थी। आप ये सोचना भूल गई थीं कि पैसा कमाने के लिए आप अपने मैनेजर के साथ क्या कर रही हैं, और ये भी नहीं सोचा कि अगर मुझे इसका पता चला तो मैं इस बारे में क्या सोचूंगी। वो तो सचिन भाई का शुक्र है जिन्होंने मेरी आंखें खोल दीं और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अंजलि और मैंने मिलकर चची को उनकी गलती का एहसास कराया। मैंने भी चची को समझाया और एक छोटी सी बात कहने को कहा। आखिरकार चची मेरी बात मान गईं और अंजलि को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके जाने लगें। तभी चचा के दिल में एक रोशनी जागी और उन्होंने अपना छोटा सा घर छोड़ दिया और अपना सामान दूसरे घर में शिफ्ट करने को कहा। ये सुनकर चची और अंजलि बहुत खुश हो गईं और दोनों ने मुझे शुक्रिया कहा। इस दिन से चचा ने अपनी कंजूसी बहुत कम कर दी। मुझे भी जिंदगी की राह मेरी माँ ने अच्छी तरह सिखाई थी कि जिंदगी में पैसा बचाना चाहिए, लेकिन पहले अपने खानदान के लोगों को खुश रखने के बाद। अगर कोई अपनी बीवी और बच्चों को हर बात में मना करता रहेगा तो घर का शख्स गलत रास्ते पर जा सकता है। एक आदमी अपने और अपने खानदान के लिए कमाता है। एक तरह से कंजूस होना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी कंजूसी ना करें कि आपका खानदान किसी गलत रास्ते पर चल पड़े। हिदायत ये है कि हमारी कंजूसी के सब कभी हमारे घर का कोई शख्स बदबख्ती की तरफ जा सकता है। हमें उस बारे में भी सोचना चाहिए। पैसा बचाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपना जिंदगी जीना ही भूल जाएं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा-तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।